हेलो बच्चों, कैसे हैं आज आप लोग। आज हम आपके लिए समान ज्ञान और विज्ञान प्रश्नोत्तरी पर आधारित एक क्विज आयोजित करने के लिए जा रहे हैं। ये क्विज जो है रेलवे, एसएससी, यूपी टेट, सी टेट सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और इसमें से आपको जो है निश्चित रूप से प्रश्न मिलेंगे। क्विज शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए क्विज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस क्विज में जो हमारा पहला प्रश्न है आज का, वो है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो है हमारी फीमर। फीमर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो जो प्रकाश वर्ष होता है वो बच्चों किसका मात्रक होता है, वो हमारा दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं। तो हंसाने वाली गैस किसको कहा जाता है, तो आप लोग को पता होगा। जो हंसाने वाली गैस बोलते हैं वे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो है हमको स्कर्वी रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कर्वी। फिर इसमें हम चलते हैं, किस खगोल शास्त्री ने, पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है कि किस खगोल शास्त्री ने सबसे पहले यह प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जो इसका आंसर होगा, ये जो प्रतिपादित किया था कॉपरनिकस ने, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे और उन्होंने 16वीं शताब्दी में क्रांतिकारी विचार दिया था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर निकस ने, निकोलस कॉपरनिकस ने यह सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी जो है सूर्यमंडल हमारे सौरमंडल केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। छठा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है था वंदे मातरम जो था वो बंकिम चंद्र चटर्जी का था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो जो नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त किया था, ठीक है, वे हमारे जो प्रथम भारतीय थे वे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ओलंपिक जो खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला जो प्रथम भारतीय थे वे हमारे थे सुशील, नहीं, तो स्वर्ण पदक जीतने वाले जो हमारे प्रथम भारतीय थे वे थे हमारे अभिनव बिंद्रा जी। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा जी ने जो है शूटिंग निशानेबाजी के लिए पदक जीता था। ठीक है, फिर एक बार से रिवीजन कर लेते हैं हम। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, पहला क्वेश्चन था। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर होती है। ठीक है,
ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और कहाँ पाई जाती है? ये जांघ में पाई जाती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, दूरी का मात्रक। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव से लोग हंसने लगते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग में क्या होता है? इसमें मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है, किस खगोल शास्त्री ने सबसे पहले ये प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोलस कॉपरनिकस ने जो है ने जो है इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जो ये सिद्धांत था वो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, सूर्य केंद्रित सिद्धांत था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, नो सॉरी सॉरी, तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत जो हमने पहले रविन्द्रनाथ टैगोर बताया था वो गलत है। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, ये गीत जो है उनके लिखित उपन्यास आनंदवन से लिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा मध्य प्रदेश, सॉरी सॉरी, मध्य प्रदेश गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहते हैं और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसी को हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर होगा सही उत्तर रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय और पहले एशियाई थे जिन्हों जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये हमारे अभिनव बिंद्रा ने जो है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। किस ओलंपिक खेल में? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने विश किया। ठीक है,